आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाण में गग्ग चित्तो ये ठियो ठावय ई परम सुयाणी ये अहिजित्ता रओ सुय समाही। आदमी के जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व होता है। ज्ञान विहीन व्यक्ति एक बहुत बड़ी कमी वाला होता है। हालांकि ज्ञान तो अनंत है, परंतु जितना आदमी ज्ञान अर्जन कर सके उतना तो उसे यथासंभव प्रयास करना चाहिए। ज्ञान से यानी अध्ययन करने से 4 लाभ बताए गए हैं। धार्मिक जगत में भी अध्ययन चलता है और सामान्य लौकिक जगत में भी ज्ञान की आराधना की जाती है। अध्ययन करने से 4 लाभ होते हैं। उनमें पहला लाभ है कि अध्ययन करने से आदमी को जानकारी मिलती है, ज्ञान बढ़ता है। यह ज्ञान होना, यथार्थ को समझना भी अपने आप में एक उपलब्धि हो जाती है। दूसरा लाभ है अध्ययन करने से कि चित्त की एकाग्रता होती है। जब आदमी का मन ज्ञान में लग जाता है, बाहर की चीजों से हट जाता है, तो फिर आदमी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है। तीसरा लाभ बताया गया अध्ययन से कि ज्ञान प्राप्त करके आदमी सन्मार्ग में स्थित हो जाता है, अच्छे रास्ते पर चलने लग जाता है। और चौथा लाभ है कि स्वयं सन्मार्ग में स्थित होकर वह दूसरों को भी सन्मार्ग में स्थापित करने का प्रयास करता है, स्थापित करता है। ये 4 लाभ अध्ययन से होते हैं। आज दुनिया में कितने कितने विद्या संस्थान हैं और कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, कितने शिक्षक पढ़ाने वाले पढ़ाते होंगे। विद्यार्थियों को भी ज्ञान मिले यह तो अच्छी बात है ही, परंतु ज्ञान के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी मिले यह भी अपेक्षा होती है। उनमें नैतिकता, अहिंसा, संयम के संस्कार भी आए। शास्त्र में कहा गया कि ज्ञान प्राप्ति के भी कुछ बाधक तत्व बताए गए हैं शास्त्र में। अह पंचहिम ठाणेहिम
जेहिम शिक्षा न लभ्यै थम्भा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणये। ज्ञान प्राप्ति के 5 बाधक तत्व बताए गए हैं। उनमें पहला बाधक तत्व है अहंकार। विद्यार्थी में अगर अहंकार है, ज्ञान के प्रति सम्मान भी नहीं है, तो अहंकार ज्ञान को रोक देता है, फिर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ज्ञान बढ़ता नहीं है। कहा गया है यथार्थ जितना भी हो, जैसा भी हो, या कोई बताने का माध्यम हो, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी दोनों बैठे थे और रावण तो मरने के निकट जा रहा था। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया रावण हमारा दुश्मन तो है, परंतु रावण है विद्यावान, विद्वान आदमी है, उसके पास अनेक विद्याएं हैं और वह तो मरने वाला है। तुम रावण के पास जाओ, कुछ विद्या उससे सीख लो, ग्रहण कर लो। भाई जी का निर्देश था, कथन था। लक्ष्मण जी गए रावण के पास, उसके मस्तक के पास जाकर बोले कि मुझे कुछ विद्या दो। रावण ने विद्या नहीं दी। फिर पैरों के उधर जाकर बोले मुझे विद्या दो। सिर के पास जाना एक प्रकार का अहंकार का प्रतीक है। तो विद्या के प्रति भी हमारे मन में सम्मान हो और विद्या देने वाले के प्रति भी अनासाधना का भाव हो, तो विद्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति का दूसरा बाधक तत्व है गुस्सा। विद्यार्थी में गुस्सा ज्यादा होता है। यह गुस्सा भी ज्ञान के आगे आवरण डालने वाला, द्वार को बंद करने वाला, ज्ञान प्राप्ति को बाधित करने वाला बन जाता है। इसलिए विद्यार्थी को, औरों को भी गुस्से से बचने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा ज्ञान प्राप्ति का बाधक तत्व है प्रमाद। प्रमाद के कारण विद्यार्थी जैसे नशे में चला जाए, विषयासक्त रहे, ऐश आराम में ज्यादा रहे, तो वह भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। चौथा बाधक तत्व है ज्ञान प्राप्ति का रोग, बीमारी। शरीर बीमार हो जाता है, मन भी बीमार हो जाता है, फिर ज्ञान प्राप्ति बाधित हो जाती है। स्वस्थ शरीर है, स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति। चित्त भी स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ है, तो आदमी ज्ञान के लिए अच्छा प्रयास कर सकता है। तो बीमारी भी ज्ञान प्राप्ति का एक बाधक तत्व हो जाता है। पांचवा बाधक तत्व है आलस्य। संस्कृत में कहा गया, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य मनुष्यों का महान शत्रु है
और वह मनुष्यों के शरीर में रहता है। यह सूक्त बहुत प्रसिद्ध है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। थोड़ा और भी है, यह तो एक श्लोक का आधा भाग है। अगला हिस्सा है, नास्त्युद्यम या नास्ति श्रम समो बंधुः यम श्रुत्वा नावसीदति। उद्यम पुरुषार्थ श्रम के समान कोई बंधु नहीं होता। उद्यम करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं बनता, यानी वो कुछ प्राप्त कर सकता है, या प्राप्त करने का एक संभावित साधन है पुरुषार्थ करना। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवम प्रधान मिति का पुरुषा बदंती। भाग्यं विहाय कुरु पौरुष मात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। संस्कृत का यह श्लोक है। इसमें कहा गया है, जो उद्योगी पुरुषार्थी व्यक्ति होता है उसके पास लक्ष्मी जाती है। जो भाग्य को प्रधान मान के भाग भरोसे बैठा रहता है, यह तो एक कुत्सित पुरुषों का चिंतन, कुत्सित चिंतन है। भाग भरोसे बैठा रहने वाला एक तरह से अभागा आदमी होता है। आदमी को भाग भरोसे बैठकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए भाग्य की बात को जान लेना चाहिए, पर पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आलस्य भी ज्ञान प्राप्ति का एक बाधक तत्व है। अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, बीमारी और आलस्य, इन पांचों को दूर रखने वाला विद्यार्थी अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जो परिश्रम नहीं करता, ज्यादा प्रमाद में रह जाता है, अपरिश्रमी के पास भी विद्या मानो की आना नहीं चाहती। तो विद्यार्थी को परिश्रमशील होना चाहिए। छात्र पढ़ रहा था, रात के 11:30 बज गए, फिर भी दिए के प्रकाश में पढ़ रहा था। मान लें कुछ पुराने जमाने की बात, आजकल तो खूब लाइटें मिल जाती हैं, फिर भी कुछ पुराने जमाने में दिए के प्रकाश में पढ़ रहा था। कहते हैं कि सरस्वती प्रसन्न हो गई और वह विद्यार्थी के सामने प्रकट हो गई। बड़ी बत्सलता से बोली, बेटा ये अब सो जा, आराम कर, बहुत देर हो गई, सो जा सो जा। बोला, मां मुझे अच्छे अंकों से पास होना है, सो जाऊं कैसे, परिश्रम करूंगा। कि बेटा मैंने कह दिया ना, मैं तुमको वरदान देती हूं, तुम अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, अब सो जाओ, नींद लो। छात्र खड़ा हुआ, बोला, जगदम्बे तुम्हारी बड़ी कृपा है, मुझे दर्शन देने पधारी हो, तो तुम कहती हो कि छोड़ दो, नींद लो, आराम करो। मैं तो पुरुषार्थ करना चाहूंगा, मैं स्वयं परिश्रम करना चाहूंगा, परिश्रम से अच्छे अंक लेना चाहूंगा। तुम्हारी बड़ी कृपा है, पर मैं परिश्रम नहीं छोड़ना चाहता। तो सरस्वती बोली, वत्स कुछ तो मेरे से लो, कुछ तो मेरी सेवा लो, मैं आई हूं। छात्र बोला, मां इतनी ही तुम्हारी कृपा है, इच्छा है तो
इस दिए में तुम तेल डाल दो, दिया जलता रहे, मैं पढ़ता रहूं। इस प्रसंग से यह शिक्षा ली जा सकती है कि विद्यार्थी में परिश्रमशीलता होनी चाहिए। ज्ञान हमारे जीवन का एक तत्व है। अब ज्ञान का एक सार क्या निकलना चाहिए? कहा गया नाणस्य सार मायारो। ज्ञान का सार है आचार, यानी ज्ञान से आदमी का आचरण चरित्र भी अच्छा बनना चाहिए। तो ज्ञान और चरित्र दोनों जीवन में होने चाहिए। दार्शनिक था, पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान दार्शनिक, एक कांच अपने हाथ पास में रखता, जेब में ही रखता। वह यदा कदा बार बार कांच निकालता और अपना चेहरा देखता। एक दिन उसका मित्र बोला कि भैया, कौन सा तुम्हारा बढ़िया चेहरा है जो तुम बार बार कांच में देखते हो? दार्शनिक का चेहरा थोड़ा भद्दा सा था, यानी मानो सब चीजें नहीं मिलती, ज्ञान मिला तो चेहरा बढ़िया नहीं मिला उसको। तो वो मित्र बोला, बार बार क्या देखते हो? कौन सा बढ़िया चेहरा जो बार बार देखते हो? दार्शनिक बोला, मित्र, मैं चेहरा बार बार क्यों देखता हूं? इसका कारण है, मैं इसलिए अपना चेहरा बार बार देखता हूं कि मुझे प्रेरणा मिले कि मेरा चेहरा तो बढ़िया नहीं, पर मेरा चरित्र बढ़िया रहना चाहिए। चरित्र बढ़िया रहेगा तो चेहरा का भद्दापन दब जाएगा, चरित्र मेरा सामने रहेगा। तो ज्ञान तो मेरे में फिर भी है, मेरा चरित्र भी साथ में अच्छा रहे, केवल ज्ञानी नहीं, मैं चरित्रवान भी रहूं। यह प्रेरणा और यह यादाश्त स्मृति करने के लिए, याद रखने के लिए मैं बार बार दर्पण में अपना चेहरा देखता हूं। तो चरित्र और चेहरा, चेहरा थोड़ा कम अच्छा भी हो, कम सुंदर भी हो, चलेगा। आदमी का ज्ञान अच्छा होना चाहिए और आदमी का चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो एक विद्यार्थी में ज्ञान भी विकसित होना चाहिए, जरूर ज्ञान बढ़ना चाहिए, और ज्ञान के साथ साथ वह चरित्र, अच्छे संस्कार, ईमानदारी का संस्कार, अहिंसा का संस्कार, नशा न करने का संकल्प, रुझान, संयम की चेतना, ये अच्छे गुण भी विद्यार्थी में होते हैं। तो वह विद्यार्थी बहुत एक योग्य, अच्छा, कामयाब, समाज और देश के लिए उपयोगी बन सकता है। ज्ञान हो भी जाए, साथ में चरित्र नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, जिंदगी में हेल्थ भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, साथ में ज्ञान भी हो, चरित्र भी हो, गृहस्थों के पास पैसा भी हो, ये सब चीजें होती हैं, तो उनका जीवन सर्वांगीणतया उपयोगी और अच्छा बन सकता है। तो शास्त्रकार ने ज्ञान के संदर्भ में बताया कि अध्ययन करने से ज्ञान मिलता है, फिर ज्ञान से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञानी आदमी सन्मार्ग पर चलने लग सकता है और फिर दूसरों को भी वह सन्मार्ग में ला सकता है। ये 4 लाभ अध्ययन से हो सकते हैं। और ज्ञान की 5 बाधाएं बताई कि अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग, बीमारी और आलस्य,
ये 5 बाधाएं हैं ज्ञान की, अध्ययन की। इनसे विद्यार्थी को दूर रहना चाहिए, तो एक विद्यार्थी अपने मिशन में, अपने अध्ययन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। और भारत देश जहां ज्ञान के कितने ग्रंथ हैं, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में कितना ज्ञान निहित है, लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों में कितने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को जितना पढ़ा जा सके। और भारत में संत भी मिलते हैं, तो जहां ग्रंथ हैं, संत हैं और अनेक पंथ हैं, धर्म संप्रदाय हैं, ऐसे भारत के विद्यार्थी, जो भारत ऋषियों की भी भूमि है, ऋषियों से भी प्रेरणा मिल सकती है, तो एक भारत अच्छा देश है भी, और भी अच्छा देश बन सकता है। भारत के विद्यार्थी अच्छे होंगे, खूब अपने कार्य में समर्पित, कार्य के प्रति समर्पित होंगे, अच्छे संस्कार वाले होंगे, तो भारत और उन्नत अच्छा राष्ट्र बन सकता है।